बहुत पुराने समय की बात है जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसे छोटे छोटे गांव और घने वन क्षेत्र इंसानों की पहली शरण हुआ करते थे। उन दिनों न पक्के घर थे, न रास्ते, न राजाओं की हुकूमत। लोग प्रकृति के भरोसे जीते थे। जंगल से लकड़ी, पहाड़ से पानी और जमीन से अनाज लेकर। इन पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग मेहनती, सीधे और सच्चे थे। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कभी जंगली जानवरों का डर, कभी भूस्खलन, कभी अकाल तो कभी बीमारी। ऐसे कठिन समय में उन्हें किसी ऐसे सहारे की जरूरत थी जो उन्हें हिम्मत, दिशा और सुरक्षा दे सके। इन्हीं परिस्थितियों में लोगों की आस्था ने जन्म दिया एक लोक देवता को, जिसे वे श्रद्धा से साकर भगवान कहने लगे। कहा जाता है कि साकर भगवान किसी राजमहल में नहीं रहते थे, बल्कि पहाड़ों की चट्टानों, पुराने पेड़ों और झरनों के आसपास उनकी उपस्थिति महसूस की जाती थी। लोग मानते थे कि वे उन लोगों के देवता हैं जो मेहनत से पेट भरते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। साकर भगवान को सत्य का प्रतीक माना जाता था। झूठ, छल और अन्याय उन्हें स्वीकार नहीं था। जो व्यक्ति मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीता, साकर भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते थे, ऐसी लोक मान्यता थी। वे मेहनत के देवता भी थे। कहा जाता था कि जो किसान पूरी लगन से खेत जोतता, जो लकड़हारा ईमानदारी से जंगल से लकड़ी लाता और जो स्त्री पूरे मन से अपने परिवार और समाज की सेवा करती, उन सब के साथ साकर भगवान की छाया बनी रहती। साथ ही साकर भगवान को रक्षा करने वाला देव भी माना गया। जंगली जानवरों से, प्राकृतिक आपदाओं से और बुरी नजर से रक्षा के लिए लोग उनका नाम लेते थे। गांव के बाहर, पहाड़ी मोड़ पर या जंगल की सीमा पर एक साधारण सा पत्थर या लकड़ी का चिन्ह लगाया जाता था, जिसे साकर भगवान का स्थान माना जाता था। उनकी पूजा में न सोना चांदी चढ़ाई जाती थी, न दिखावा होता था। बस सच्चा मन, मेहनत से कमाया अन्न और सामूहिक प्रार्थना, यही साकर भगवान को प्रिय था। लोग कहते थे, जहां सत्य है वहां साकर भगवान है। आज भी उन पहाड़ी इलाकों में बुजुर्ग जब किसी कठिन काम की शुरुआत करते हैं तो चुपचाप साकर भगवान का नाम लेकर ही पहला कदम रखते हैं।